श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई को ही सावन महीने का पहला सोमवार भी है। इसीलिए दोस्तों, इस बार का सावन का महीना बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में, मतलब आज ही की कथा में सीहोर में जो कथा हुई थी पंडित जी की, उस कथा में पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला एक ऐसा अचूक उपाय बताया है, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस सावन के महीने किसी भी 5 दिन कर लिया, जरूरी नहीं है सावन सोमवार को ही करना है। सावन के महीने के किसी भी 5 दिन कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, या आपकी जो भी दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही होगी, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे होंगे, भाई आपकी वह दुख और परेशानी भी दूर होगी। और भाई, बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए वह हमेशा बहुत परेशान होते हैं और उनका वह काम सफल नहीं हो पाता। तो अगर आप अपने उस काम के लिए भी यह वाला उपाय करते हैं तो भी आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी जाएगी। तो आखिर दोस्तों, इस सर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय आखिर करना कैसे है, वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि पंडित जी ने उस सीहोर की कथा में इस वाले उपाय को आखिर बताया कैसे है और किसको ये वाला उपाय करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में यहां पर दे देंगे। तो दोस्तों, यहां पर ये वाला जो उपाय पंडित जी ने बताया है, ये विशेष रूप से सावन के महीने के लिए बताया। सिर्फ और सिर्फ सावन का महीना जब चलेगा, उस महीने के अंतर्गत किसी भी 5 दिनों में आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है। बहुत ही उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। तो इस उपाय में आखिर करना क्या है, आखिर इस उपाय में सही बात पंडित जी ने क्या बताई है, वो सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो देखो, पंडित जी ने क्या बात बताई है कि जो आप लोगों का सावन का महीना रहेगा, सावन के महीने में आपको सबसे पहली चीज 2 लोटा जल का ध्यान रखना है कि आपको 2 लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर जाना है। और जो जल आप लोग लेकर जाओगे वो अपने ही घर के परिंदे से, मतलब जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता, वहां से लेकर जाओगे। अगर वहां पर मटका रखा हुआ है तो भाई मटके से जल लेकर जाना, और अगर मटका नहीं भी है, गुंडा वगैरह या किसी भी पात्र में जल भरा हुआ है आपके घर के रसोई घर में, तो भाई आपको उससे अपने 2 पात्रों में जल लेकर जाना है। और ये जो 2 पात्र होंगे, या आपका 1 लोटा और कोई दूसरा 1 पात्र हो सकता है, चाहे वह कटोरी ही क्यों ना हो, आपको 2 पात्रों में यहां पर जल लेना है। और जो जल आप लोग 2 पात्रों का लेकर जाओगे वो घर से एक के ऊपर एक रखकर लेकर जाओगे, मतलब सीधे आपके लिए हथेली में एक नीचे लोटा रहेगा, उसके ऊपर जो दूसरा पात्र आपका रहेगा, चाहे वो कटोरी ही, उसके ऊपर यहां पर रखकर लेकर जाओगे। तो ये 2 पात्रों का जल आपको इस तरीके से कैसे लेकर अपने साथ में यहां पर जाना है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद में दोस्तों, सावन के महीने में आप लोगों को जो दूसरी सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र, या पंचाक्षर मंत्र, या षडाक्षर मंत्र। क्या चीज है? श्री शिवाय नमः। या तो ये मंत्र आप लोग ध्यान रख लो, या ओम नमः शिवाय ध्यान रख लो, या नम शिवाय ध्यान रख लो, या महामृत्युंजय मंत्र ध्यान रख लो। किसी भी एक मंत्र को इस सावन के महीने में जपते ही रहना है। भगवान शिवजी के मंदिर जाओगे जब तो जपना ही जपना है, पर आप अपने और भी जब काम करोगे, क्योंकि सावन के महीने में इस मंत्रों का जाप करने का वो फल मिलता है जो कि हमें पूरे साल भर में नहीं मिलता है। तो आप कोई भी एक मंत्र लेना और उस मंत्र का जाप आप लोग करते रहना। विशेष रूप से जब आप 2 लोटा जल चढ़ाओ और भगवान शिवजी के मंदिर जाओ या भगवान शिवजी का कोई उपाय करो, तो अब बारी आती है दोस्तों की आखिर जो पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला उपाय बताया है वो हमें कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह बात नहीं आती कि आपको सर पर बेलपत्री रखने वाला यहां पर उपाय करना है। पहले अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई बेलपत्री का पेड़ है तो भाई आप लोग वहां पर जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। पहली कोशिश आपकी ये होगी कि अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई भी बड़ा सा बेलपत्री का पेड़ है, जिस बेलपत्री की छाव में बैठकर, मतलब जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर आप लोग अपना उपाय कर सको, तो भाई पहले आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर है बेलपत्री का पेड़ और अगर नहीं है, क्योंकि बहुत
सारे लोग घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं होता है या उन्हें बेलपत्री का पेड़ नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए जो है पंडित जी ने सर पर बेलपत्री वाला यहाँ पर उपाय यहाँ पर बताया हुआ है। तो भाई जिसकी भी जो भी मनोकामना हो, जिसकी भी जो भी दुख और परेशानी हो, अपनी उस दुख और परेशानी को साथ में रखकर क्या करना है, आपको सावन के महीने के किसी भी 5 दिन किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। पहले दिन जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओगे उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको 5 दिन यहां पर जाना पड़ेगा। देखो अब जरूरी नहीं है कि ये सावन के 5 दिन सोमवार से ही शुरू होंगे या मंगलवार से ही शुरू होंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिन से उपाय को करना शुरू करते हो। ज्यादा अच्छा जवाब होगा जो आप सावन सोमवार से जो है अपना पहला दिन शुरू करोगे और पहला दूसरा लगातार जो है आपको 5 दिनों तक ये सर भर बेलपत्री रखने वाला उपाय यहां पर करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले चीज आप किसी भी अपने घर के आसपास जो बेलपत्री का पेड़ है वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उस बेलपत्र के पेड़ की छांव में बैठना है। अगर आप चाहें तो भाई वहां पर 2 पात्रों का जल लेकर जा सकते हो, 2 लोटा जल लेकर जा सकते हो और उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हो। किस समय जाना है, आपको सुबह के समय जाना है। सुबह 10, 11, 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को करने के लिए जा सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। जल लाए हो तो 2 पात्रों का जल वहां पर चढ़ा देना है। जैसे शिवलिंग पर चढ़ाते हो वैसे ही बेलपत्री की जड़ में आप लोगों को जो है 2 पात्रों का जल चढ़ाना है। उसके बाद में बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। हम आपसे वापस से कह रहे हैं, ऐसा बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए जो बड़ा हो, जिस छाव में बैठ सको आप लोग है ना। तो जल चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री के वेडिंग से आप लोग बैठ जाना, चाहे आसन लगा के बैठना, चाहे कैसे भी बैठना, पर बैठना जरूरी है। ठीक है, बैठने के बाद क्या करना है दोस्तों आप लोगों को कि आपको शिव जी के जो शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र होता है श्री शिवाय नमस्ते, उसको मतलब मन में ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इस मंत्र की श्री शिवाय नमस्तु विभिन्न मंत्र की आपको एक माला करना है। श्री शिवाय नमस्ते ना आए तो भी ओम नमः शिवाय ले सकते हो, नमः शिवाय ले सकते हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र ले सकते, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो आपको याद है अच्छे से आप लोग कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी एक मंत्र लेना और उसकी एक मंत्र की माला आप लोगों को जो है एक माला करना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई एक माला कितने माला बार हमें करना पड़ेगा, कितनी बार हमें मंत्र बोलना पड़ेगा एक माला में, तो ये बात भी आप सभी लोग जानते हो कि 108 बार जो है एक माला की जाती है। अगर आप लोगों के पास भगवान शिव जी की रुद्राक्ष की कोई माला है और उसे आप अपने साथ लेकर आ सकते हो तो वो भी साथ लेकर आ सकते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो साथ लेकर आ सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल साथ नहीं लेकर आ सकते हो। बिना माला के भी आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। तो करना क्या है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना है, हाथ जोड़ना है, भगवान को प्रणाम करना है। सबसे पहले तो क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी भगवान शिव और माता पार्वती जी हमेशा विराजित रहते हैं, उनको प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद आप चाहो तो भाई उस बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी होगी उसका आप लोग अपने ही मस्तक पर तिलक कर सकते हो। जैसे साधा तिलक करते हो ना, वैसे ही उस मिट्टी का तिलक कर, आपकी मर्जी, मतलब उस मिट्टी का स्पर्श आप लोगों के ऊपर यहां पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, हाथ जोड़ना है और जो भी आपने मंत्र सोचा हुआ है, उदाहरण के लिए श्री शिवाय नमो अगर आपने सोचा है तो श्री शिवाय नमस्तव का आप लोगों को जो है 108 बार जाप करना है। अब आप कहोगे कि भैया हम आंखें बंद करके अगर जाप करेंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे कि हमारी एक माला पूरी हो गई है या नहीं हुई है। तो देखो, जिनके पास माला रहेगी, रुद्रा की माला रहेगी, जो भी माला करते हैं, जिनके पास अलग अलग तरह की माला रहेगी वो तो अपनी माला के सारे 108 जो है मंत्रों का जाप कर लेंगे, पर जिनके पास माला नहीं रहेगी वो लोग अपने मंत्रों को कैसे यहां पर काउंट करेंगे। तो देखो, उनके लिए हम आपको यहां पर एक चीज बता देते हैं। आप अपने साथ में कोई से दाने लेकर आ सकते हो, जैसे कि चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर आना कि 108 चावल के दाने हम लेकर आ रहे हैं, या 108 मूंगफली के दाने लेकर आ रहे हैं, या कोई से ऐसे
दाने जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हों, ठीक है, तो वो दाने लेकर आना आप लोग 108, ताकि आप लोग जब एक मंत्र बोलो तो एक दाने को इस साइड रख सको, दूसरा मंत्र बोलो तो दूसरे दाने को इस साइड रख सको, है ना। और जिनके पास माला है वही माला तो अपने आप जो है आप लोग करते ही जाओगे। 108 का आपके मंत्र होंगे वो आपको पहले ही पता है, यहां पर लग जाएगा तो आपको अपने मंत्र करना शुरू करना है, ठीक है। श्री शिवाय एक मंत्र हुआ तो एक दाना इस साइड जो भी दाना लेकर आए हुए हो, मूंगफली का, चावल का, तो हरे मूंग का जो भी दाना लेकर आए हो, एक मंत्र हुआ, एक दाना इस साइड कर दिया। मतलब एक और पात्र आना जिसके अंदर आप लोग जो अपने ये चावल के दाने या कोई भी दाने जो आप लेकर आए हुए हो 108 दाने घर से गिनकर तो भाइयों ने यहां पे रख सको, ठीक है। तो एक मंत्र का जाप होता है, एक दाना सेट कर देना है, दूसरे मंत्र का जाप होता है, दूसरी बार श्री शिवाय नमस्ते बोलते हैं तो दूसरा दाना इस साइड रख देना है। इसी तरीके से आपको पूरे 108 बार मतलब श्री शिवाय नमस्ते बोलना है। और अगर आप लोग माला लेकर आए हुए हैं तो एक मंत्र के जाप करने पर एक जो दाना रहेगा आपकी माला का वो आपको इस साइड करते जाना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो बस इसी तरीके से 108 बार आप लोगों को मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्ते। जो भी मंत्र आप चुन रहे हो भाई, उस मंत्र का आपको 108 बार या एक माला जो है आपको बेलपत्री के पेड़ की छाव में बैठकर यहां पर जाप करना है। जैसे ही आपका जाप हो जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, विनती करना, ठीक है। अब दोस्तों हम उनके बारे में बात करते हैं जिन लोगों के घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं होगा, है ना। क्या वो लोग कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास तो बेलपत्री का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें? तो देखो उनके लिए ही पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला यहां पर उपाय बताया हुआ है। तो देखो जिनके घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ ना हो उन्हें क्या करना है? भगवान के मंदिर जाना है। कहां पर जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र आप लोग उठा लेना। क्या करना? कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र आप लोग शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना और शिवजी के ही मंदिर में कोई एकांत में आपको जगह मिले जहां से आपको शिवजी दिखते रहे, तो भाई उस एकांत की जगह में आप लोग जाकर बैठ जाना। बैठने के बाद आपको पूरी चीजें वैसी ही करनी है जैसी हमने आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बताई हुई है। अगर आप 108 बार मतलब एक माला की जाप वाले हैं तो माला भी अपने साथ में ला सकते हैं, या कोई भी 108 सामग्री जिसके सहारे से जो है आप अपना ये जो मतलब मंत्र है वो पूरा जाप करें, तो भाई वो भी अपने साथ में ला सकते हैं। तो एकांत में बैठना शिवजी के मंदिर में, और शिवजी के मंदिर में एकांत में बैठकर उस शिवलिंग पर से उठाई उस बेलपत्र को अपने सर के ऊपर रख लेना। मतलब बालों के ऊपर रखना है, मस्तिष्क पे नहीं रखना है, सर के ऊपर रखना है। तो अपने सर के ऊपर, बालों के ऊपर उस बेलपत्र को रख देना और अब आप लोग अपने मंत्र का जाप शुरू करना। अब ये आपको क्या फल देगा आप यही समझना। आप बेलपत्री की पेड़ की छाव में बैठे हुए हो, क्योंकि भले ही आपके आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं पर आपने बेलपत्री को अपने सर पर रख लिया, मतलब आप बेलपत्र की पेड़ की छाव में बैठे हुए हो, है ना। तो इस बेलपत्र को अपने सर पर रखने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए अपने मंत्र का जाप शुरू करना, श्री शिवाय बोलना शुरू करना। अपने जो दाने हैं उनको मतलब इधर उधर करना शुरू करना। जैसे एक बार श्री शिवाय नमस्ते बोला तो एक दाना सर रख दिया, फिर दूसरी बार बोला फिर सर रख दिया, फिर तीसरी बार बोला फिर सर रख दिया। और अगर आप लोग अपनी कोई भी रुद्राक्ष की माला वगैरह लेकर आए हैं तो उससे आप लोग जो है अपनी पूरी श्री शिवाय की कर सकते हैं, या नम शिवाय की कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय की कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र पहले दिन जाप करोगे वही मंत्र का जाप आपको 5 दिन तक करना पड़ेगा। और ये वाला जो उपाय है ये लगातार आपको 5 दिनों तक करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे ही शिवजी के मंदिर में बैठकर बेलपत्री आप अपने सर पर रखकर मंत्र का जाप कर लेते हो, जैसे ही आपका पूरा मंत्र का जाप हो जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद में अब आप लोग ये भी पूछोगे कि जो बेलपत्र सर के ऊपर रखी हुई है हमें उसका क्या करना है। तो देखो ये जो बेलपत्र है ये तो आपने सर के ऊपर रख लिए, तो अब इसको वापस से शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। ध्यान रखना, इसको वापस से शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, या तो आप इसे किसी वृक्ष के नीचे जैसे विसर्जन हम लोग करते हैं ना वैसे कर देना, या तो शिव जी के ही मंदिर में जहां पर निर्माण होता है वहां पर जाकर आप लोग समर्पित कर देना, ठीक है।
पर इसे वापस से शिवलिंग पर मत चढ़ाना क्योंकि ये आपके बालों को आप स्पर्श कर गई होगी। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब देखो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जो व्यक्ति अपनी मनोकामना बोलना चाहे, दुख और परेशानी बोलना चाहे, वो तो बोल सकते हैं। पर दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन के अगर हम अपनी मनोकामना बोलते हैं तो भगवान शिव हमें उतना देंगे जितनी की हमने मनोकामना करी है। पर हम सिर्फ उपाय करने के बाद भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान शिव हमें इतना कुछ देंगे, चाहे फिर हमारी दुख और परेशानी दूर करने की क्यों बात ना हो, तो वो हमें इतना देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना। तो भाई, इस तरीके से आपको ये जो सर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय है ये करना है। और ये पंडित जी ने अपने सीहोर की ही कथा में बताया था, और ये आप लोगों को उपाय लगातार 5 दिनों तक करना है, जो कि सावन के महीने में ही करना है। सावन के पूरे महीने में किसी भी दिन से आप लोग उपाय को शुरू कर सकते हो, विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन से, और लगातार 5 दिन तक आप लोग जो है ये बेलपत्र सर पर रखने वाला उपाय करके देखना। आप फिर खुद कहोगे कि भैया हमें इस उपाय को करने से बहुत बड़ा फल मिला है। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।